यहाँ बलात्कार होता है तो सीधे कहता है कि बलात्कार नहीं हुआ, जैसे वो डॉक्टर हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी ही नहीं रहेगी, बेटी की लोक लाज ही इज्जत ही जब चीरहरण हो जाएगा तो क्या पढ़ेगी। पिछले कुछ दिनों से जो यूपी में हो रहा है वो दरअसल समाज पर एक दाग है। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरीके से यूपी पुलिस ने रोकने की कोशिश की वो एक बिल्कुल ही अमानवीय चीज़ थी। आपको बता दें कि हाथरस मामले में जैसे यूपी पुलिस अपने ही कारस्थानी का लीपापोती कर रही है, वो दरअसल बताता है कि यूपी में किस प्रकार का प्रजातंत्र है। ऐसे में आज हम आए हैं आरएलएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बवन यादव जी के पास। उनसे हम जानते हैं कि समाज में हो रही ऐसी अप्रिय घटनाएं जो हाथरस में हुआ ये कैसे रुकेंगी और इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज़ भारतवर्ष में। सबसे पहले न्यूज़ भारतवर्ष को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे मौके पर आप हमारे पास आए हैं जबकि चुनाव का मौसम है और देख रहे हैं कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार है वहाँ वहाँ जिस तरह से बर्बरता हो रही है बेटियों के ऊपर, उनका नारा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी ही नहीं रहेगी, बेटी की लोक लाज ही इज्जत ही जब चीरहरण हो जाएगा तो क्या पढ़ेगी, क्या सीखेगी और क्या करेगी। तो मेरा कहना है कि ये लोकतंत्र का हत्या है। राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को पीड़िता के परिवार से न मिलने देना ये लोकतंत्र की गला घोटने के बराबर हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी विपक्ष के पार्टी जब कोई घटना होता है तो अपना विपक्ष की भूमिका निभाता है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए उन पीड़िता के लिए उनकी बेटी कि जो बेटी का जिसका हत्या हो गया बलात्कार करके, उस परिवार से दुख दर्द बांटने गए थे और जिस तरह से पुलिस के द्वारा धक्का देकर से गिराया गया राहुल गांधी जी को, ये बर्बरता है। और हर जगह जहाँ देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो चाहे कहीं भी देख रहे हैं कि पुलिस जब कांड होता है बेटियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, जब दुर्दशा जो होती है इस तरह से हत्या बलात्कार लूट अपहरण, तो खास करके देखते हैं कि पुलिस को एक्टिव होना चाहिए कि हम इसका जांच सही तरह से एकदम प्रत्यक्ष रूप से करें, आईना की तरह साफ करें। लेकिन वो नीपा पोती कर देने का काम करता है और लगता है कि समझ में नहीं आता है कि पुलिस क्या कर रही है। ये गुंडागर्दी सरासरी, ऊपर से बोलने पर लाठी चार्ज करती है। केस का डायरी में कुछ अनाप शनाप, यहाँ बलात्कार होता है तो सीधे कहता है कि बलात्कार नहीं हुआ, जैसे वो डॉक्टर हो रहा है। मेडिकल रिपोर्ट तक गायब कर दिया जाता है। बताइए वो लड़की को जो मारा गया हथदर में, वहाँ लड़की को लाश को परिवार को नहीं सौंप करके जंगल में जा कर के पेट्रोल से छिड़क के, इतना क्रूरता आज तक हमने किसी भी सरकार में नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी जी आपका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये फेलुअर हो चुका है। और पूरे भारत में जो असली मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, आपका महंगाई पर अंकुश लाना, कालाबाजारी जमाखोरी, ये सब जो मुद्दा है ज़मीनी जो मनुष्य का जीवन से जुड़ा हुआ है, महंगाई पर न अंकुश ला सके, न शिक्षा बढ़िया दे सके, न रोजगार दे सके, न स्वास्थ्य दे सके। तो ऐसे में हमारा नेता जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी ने संकल्प किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पूरे बिहार में शिक्षा का और स्वास्थ्य का सुधार करेंगे और पूरे बिहार को साक्षर बिहार बनाने का काम करने का काम करेंगे। सर आप खुद भी एक पुरुष हैं, तो आपको क्या लगता है ये रेप करने की वजह क्या होती है, क्यों आदमी इतना क्रूर हो जाता होगा? ऐसे लोग पापी हैं जिनकी अपनी माँ बेटी को समझ में आएगा, वो कभी उनकी भी माँ है, उनकी बहन बेटी है, बहू है। क्या कोई भी नारी एक सम्मान की चीज़ है, नारी को एक इज्जत करने की चीज़ है। नारी लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती है और उस पर इस तरह से क्रूरता करके रेप भी करता है, ऊपर से गला भी घोट कर मार देता है, हत्या भी कर देता है, गला रेत कर मार देता है। तो कहने का मतलब ये तो बहुत, अभी देखिए
यूपी में 5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची की लगातार इस 2 दिनों के अंदर में एक निर्भया कांड नहीं, कितना निर्भया कांड यूपी में हो चुका। लेकिन यूपी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनका एक ढोंगबाजी है। क्या तो हिंदुस्तान अब पाकिस्तान कर रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। अरे भाई, राम मंदिर की जगह ठीक है, हम लोग भी धर्म को मानते हैं। आपने अस्पताल कितना बनाया, आपने कल कारखाना कहाँ बनाया, जिससे जो मजदूर लोग पलायन करके पूरे बिहार से, यूपी से, जहाँ तहाँ से आप कल कारखाना बनाते तो रोजगार होता, अस्पताल बनाते तो लोग इलाज के बिना दम नहीं तोड़ते। लाखों लाख आज मर चुके हैं। आपको बता देते कोरोना काल में भी इन्होंने फेल रहा। कोरोना काल में किसी तरह का मदद जनता को इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण बीमारी, अन्य बीमारियों का इसके कारण भी मरा। अब कोरोना का नाम दे करके पैसा उगाही किया। अब कोरोना के नाम पर काफ़ी लूटपाट प्रशासन को लोग किया है। इस तरह से हम कहते हैं कि सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। और खास करके बिहार में 15 साल बनाम 15 साल, ये भी दोनों सरकार फेल रही। अब फेल सरकार से कंपटीशन कर रहे हैं नीतीश कुमार कि हम पास हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब पूरा बिहार की जनता तीसरा विकल्प देख रहा है। वैसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, माननीय ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मुख्यमंत्री का बिहार का घोषणा किया है। और वैसे में पूरे बिहार की जनता उत्साहित है, खुशहाल है कि एक नया चेहरा मेरे सामने, एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा एक नेता के रूप में उभरे हैं। और इनको जब इनके आने के बाद हमारा पूरा बिहार में रोजी रोटी, महंगाई पर अंकुश लाना, शिक्षा का बहुत ही सुंदर व्यवस्था होना, स्वास्थ्य का माने कि जो खुशहाली होना, हर चीज़ बिहार में बढ़िया होगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को नए रूप से उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता भी अब देखना चाहती है, क्योंकि लालू जी को भी देख लिया लोग, नीतीश जी को भी देख लिया लोग, और कितने जातियों को यहाँ मुख्यमंत्री देखा है। आज पहली बार कुशवाहा जाति के रूप में एक उभरने का काम एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, बेदाग, अस्वच्छ छवि वाले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इसलिए जनता बिहार की इनको पसंद कर रही है और पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोग बनाएंगे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में। और पूरे बिहार में हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर काम करेंगे। आरएलएसपी कितने सीटों पर लड़ रही है इस बार? आरएलएसपी 243 सीट पर लड़ रही है, जिसमें जितने भी और गठबंधन आएंगे उनके बाद हम लोग सीट शेयरिंग के बाद फाइनल होगा। कब होगा सर? और बहुत जल्दी 24 से 48 घंटा के अंदर में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोग को प्रेस वार्ता में बुलाएंगे और क्लियर करेंगे।